नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत का एसपी कनेक्शन सामने आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया है सदाकत का। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो सामने आई है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद एसपी पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक एसपी की ओर से इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। सदाकत अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी माना जा रहा है। वहीं इस मामले में अब बिरयानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि वारदात में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की थी, जो कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है। हालांकि नफीस ने कुछ महीने पहले ही इस कार को एक महिला को बेच दिया था। बिना नंबर की इस क्रेटा कार पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया था। तो सदाकत का एसपी कनेक्शन सामने आया है, जहां अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो एसटीएफ की टीम ने क्या क्या जांच की है वो हम आपको बता रहे हैं। जिस महिला को कार बेची गई थी वो भी फरार है। उमेश पाल शूट आउट केस में बिरयानी कनेक्शन भी सामने आया है। अतीक के करीबी बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार शॉप संचालक नफीस अहमद की थी, जो कि बिरयानी की शॉप चलाता था। नफीस ने कुछ महीने पहले इस कार को बेच दिया था। शहर की ही रुखसार नाम की एक महिला को यह क्रेटा गाड़ी बेची गई थी। बिना नंबर की यह क्रेटा कार अतीक के घर के पास से बरामद हुई। इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर कार मालिक का पता चल गया। क्रेटा कार पकड़े जाने के बाद से बिरयानी शॉप संचालक फरार है। एसटीएफ की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। जिस महिला को कार बेची गई थी वो भी फरार बताई जा रही है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में बिरयानी का कनेक्शन भी सामने आया है। अतीक के करीबी बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि क्रेटा गाड़ी उसी की थी, लेकिन उसने बताया जा रहा है क्रेटा गाड़ी बेच दी थी। व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आज देखिए फिर घटना हो गई अमेठी में। इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई, और इस तरीके से कई घटना हो गई। और अभी तो बता रहे कि एक पकड़ा गया, 2 पकड़े गए, तो और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं और हम इसके लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। और इस मामले में यूपी सदन में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच में कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी
2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो अब जानते हैं कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया एक पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मन में हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिर बेग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं उस साजिशकर्ता से पूछना चाहता हूं जो साजिश कर रहा है कि जब इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ था, किसके कहने पर रातों रात चुनाव आयोग ने, जिसका नाम माननीय नेता सदन ले रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर पहुंचाने का काम किया था? ये सवाल जनता जानना चाहती है। दूसरा ये है, जो क्लिप दिखाई गई है, इनकाउंटर हुआ अगर रहा होगा हमने जानकारी नहीं है, लेकिन जो चेहरा जनता ने देखा, जो चला स्क्रीन पे चला, टीवी पे चला, वो चेहरा इनकाउंटर में दिखाई नहीं दे रहा है। ये सवाल जनता जानना चाहती है। बात अब दिल्ली की करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दाखिल की याचिका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीजेआई के सामने मेंशन की जाएगी मनीष सिसोदिया की याचिका और सिसोदिया के वकील जल्द सुनवाई की मांग भी करें। सीबीआई जांच के तरीकों को भी इसमें चुनौती दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सिसोदिया के वकीलों ने जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई के सामने मनीष सिसोदिया की जो याचिका है वो मेंशन की जाएगी। दोपहर 3:50 पर याचिका पर जो सुनवाई है वो संभव है, तो करीब 4 बजे के करीब इस पर सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है मनीष सिसोदिया ने। सीबीआई के काम करने के तरीके, यानी कि जो उनके खिलाफ पूछताछ का जो तरीका है उस पर सवाल उठाए हैं मनीष सिसोदिया ने। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई जांच के तरीकों को इसमें चुनौती दी गई है और 3:50 पर इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस सुनवाई में मौजूद हैं। मिस्टर सिसोदिया, आज दिन अब रहेंगे आप सर? सर कोई मैसेज सर? मनीषी कोई मैसेज सर? मनीषी any comment sir? Sir any comment? Manishi any comment sir? For the cadre? Any message sir? Any message to the family? Any message to your cadre sir? Mr. Sisodia, आज दिन अब रहेंगे आप सर? सर कोई मैसेज सर? मनीषी कोई मैसेज सर? मनीषी any comment sir? Sir any comment? Manishi any comment sir? For the cadre? Any message sir? Any message to the family? Any message to your cadre sir? और खबर क्या है पूरी आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। लगातार उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। कल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। 4 मार्च तक शराब नीति केस में पूछताछ होगी मनीष सिसोदिया से, क्योंकि आज 28 है और उसके बाद 4, यानी कि 5 दिन की जो पुलिस रिमांड है, सीबीआई जो रिमांड है उसमें लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया, उसके बाद सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी है। 4 मार्च तक
सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया, उनसे पूछताछ लगातार सीबीआई करती रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं और गलत ढंग से की गई गिरफ्तारी इसको बता रहे साजिश करार दे रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपका प्रदर्शन हो रहा है तो अलग अलग कोनों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली समेत देश भर में आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो करवाई गई है। शिक्षा के लिए काम करने की सजा दी गई है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। तो शराब घोटाले के तार सीएम तक जाएंगे, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी का कहना है कि इसके तार जो है वो अरविंद केजरीवाल तक जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम सिसोदिया से पूछताछ फिलहाल चल रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ हो रही है मनीष सिसोदिया से। सीबीआई रिमांड की शर्तों के मुताबिक ये पूछताछ की जा रही है। तो 5 दिन की क्योंकि रिमांड पर हैं मनीष सिसोदिया और इसलिए सीबीआई लगातार 5 दिन तक उनसे पूछताछ करेगी। कल सीबीआई रिमांड पे लिया गया था। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। आज उनसे फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ पूछताछ कर रही है सीबीआई। शराब नीति जो लाई गई थी दिल्ली में और बाद में उसे वापस ले लिया गया, उसको लेकर तमाम सवाल पूछे जाएंगे मनीष सिसोदिया से। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार है सीबीआई के। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शराब नीति में परिवर्तन करना पड़ा? क्यों सरकारी जो दुकानें थी शराब की उनको प्राइवेट करने की बात कही गई थी? क्यों जो फीस थी, जो टेंडर फीस थी, उसको 5 लाख से 5 करोड़ तक करने का प्रावधान इस लिक्विड पॉलिसी में रखा गया था? तमाम सवाल होंगे। और क्यों कई जो शराब के जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, उनकी फीस वेव ऑफ क्यों की गई? बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। खासकर एयरपोर्ट में जो लिक्विड की शॉप्स हैं उनको लेकर वहां पे वेव ऑफ क्यों हुआ? तो एक तमाम सवाल है जो मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे। बीजेपी नेता हरीश खुराना और गौतम गंभीर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आइए वो आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल याद करिए 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जब लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिद्ध बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक मंत्री 8 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री पुलिस रिमांड पर है, 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त। और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहाँ गई आपकी वो नैतिकता? हम आज मांग करते हैं नैतिकता के आधार के ऊपर आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए दोनों मंत्रियों से, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। कुछ गलत नहीं किया सीबीआई ने। जब गली गली में ठेके खोल रहे थे, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला। जब हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ रहा था, जब मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, हर गली में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, तब ये नहीं याद आई थी जब लिकर पॉलिसी को वापस लिया गया था, जब 5% से बढ़ा के 12% कमीशन करी गई थी और इतने ही साफ सुथरे थे, इतनी साफ छवि है, तो फिर ये लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? बात होती है लिकर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। एक इनका सीएम ने एक जवाब दिए लिकर पॉलिसी के ऊपर, बाहर आके जवाब क्यों नहीं देते? अगर इतने ही साफ सुथरे हैं इनके डिप्टी सीएम, तो आके जवाब देना लिकर पॉलिसी पे। और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले संजय सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उनका बयान सामने आया है। अडानी को क्यों बचाया गया? संजय सिंह सवाल पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी से कि अडानी को क्यों बचाया गया। सिसोदिया पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, ये भी कह रहे संजय सिंह। और संजय सिंह का साथ ही साथ ये भी कहना है कि यह सरकार कायर है। मनीष क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई फर्क आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप कार्रवाई करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन ये कायरता का प्रतीक है। ये मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई। आप सीबीआई मुझे दे दीजिए, ईडी मुझे दे दीजिए, आप देखिए 2 घंटे के अंदर अडानी को, मोदी को और अमित शाह को तीनों गिरफ्तार कर लेंगे हम लोग।
जब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। आप बताइए, लाखों करोड़ का घोटाला मोदी जी के मित्र ने किया, अडानी ने, कोई कार्रवाई हुई? उसके पोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई कार्रवाई हुई? और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्षियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चला रही है बीजेपी, और बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्रीय संस्थाओं का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना बीजेपी का मकसद है। विपक्षियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चला रही है बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना बीजेपी का मकसद है। सीबीआई हो, बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है। चलिए अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं ने बुलाई आम सभा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां सभी अधिवक्ताओं ने एक मीटिंग बुलाई है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी अधिवक्ताओं ने आम सभा को बुलाया है। सरकार से उन्होंने मांग की है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर काम किया जाए, पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है उन्होंने। साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग अधिवक्ताओं द्वारा, एडवोकेट्स द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से। अगली बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल सिंह के साथ हुई झड़प के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। अब दंगाइयों और उपद्रवियों से निपटने के लिए पंजाब पुलिस गतका की ट्रेनिंग ले रही है। बता दें कि गतका सिखों की एक मार्शल आर्ट कला को कहा जाता है, जिसका जिला पुलिस लाइन में मार्शल आर्ट संस्था की गतका टीम ने पुलिस कर्मियों की मॉक ड्रिल भी करवाई। इस पर डीएसपी अवतार सिंह ने कहा है कि इससे पुलिस कर्मचारियों की फिटनेस बनी रहेगी और दंगा विरोधी तत्वों पर आसानी से काबू पा सकेंगे। तो दंगाइयों से निपटने के लिए गतका की ट्रेनिंग ले रही है पंजाब की पुलिस। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों को सिखाई गई सिख मार्शल आर्ट। तो अजनाला कांड के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दंगाइयों से निपटने के लिए गतका की ट्रेनिंग हो रही है। श्री मुक्तसर साहब पुलिस के एसएसपी श्री हरमनवीर सिंह गिल आईपीएस जी के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस मुलाजिमों की शारीरिक फिटनेस को देखते हुए और जरूरत के समय किसी भीड़ और दंगा विरोधी भीड़ को काबू करने के लिए स्पेशल तौर पर पुलिस के उस्तादों द्वारा और बाहर से ट्रेनर बुलाकर, जैसे कि मार्शल आर्ट्स गतका ट्रेनर के बारे में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह ट्रेनिंग पुलिस लाइन के अलावा वक्फ-वक्फ थानों में भी करवाई।
बढ़ते आगे, टाटा स्टील ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 2 दिवसीय पुरानी कार प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें जमशेदपुर के साथ साथ कोलकाता और रांची के लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ लोगों की रुचि भी बदल रही है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए एमडी टीवी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील की ओर से इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, विंटेज कार्स यहाँ पे नजर आ रही है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में लगाई प्रदर्शनी, जिसमें कि विंटेज कार देखने लोग वहां पे पहुंचे। ये आप देख सकते हैं विंटेज कारों की तस्वीरें, काफी पुरानी कारें हैं ये। अच्छा है कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हम लोग हर साल करेंगे ये प्रोग्राम। और अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जमशेदपुर से नहीं, रांची से भी गाड़ी आ रहा है, कलकत्ता से भी गाड़ी आ रहा है। थैंक यू। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।